प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। और अगर आप क्लास 6ठी में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके आपको लगेंगे 50 नंबर फाइनल एग्ज़ाम में। ये आपके पास है असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क है। और ये सब्जेक्ट की बात करें तो रहेगा आपके लिए सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी में आपके 50 में से 50 पूरे नंबर आए, इसके लिए मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है इसके पूरे क्वेश्चंस को एक प्रोजेक्ट फाइल वर्क पेजेज मिलते हैं आपको। लाइक बाजार से आपको 1 रुपये के 2 या 1 रुपये का 1 पेज मिलेगा, तो आपको उन पेजों में से आराम से करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलें। तो लिंग आपको पता है, जैसे कि भाई हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर क है माली और ख है अनुज। तो माली और अनुज का आपको लिंग बदलना है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, मम्मी, तो मम्मी का लिंग बदलेंगे तो पापा होगा, चाचा का लिंग बदलेंगे तो चाची होगा। इसी तरह से माली का लिंग बदलना है और आपको अनुज का लिंग बदलना है। और ये आपके पास रहेगा 2 नंबर का, यानी कि अगर आप माली का सही आंसर बताओगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अनुज का भी बता दोगे 2 में से आपको 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। विलोम का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो पहला शब्द है आपके पास अमृत और दूसरा है उदय। अब अमृत और उदय को आपने उल्टा लिखना है ना। लाइक मैं आपको बता दूं, काला, तो काले का उल्टा क्या होता है, गोरा, है ना। और सुबह का उल्टा होता है शाम को, विलोम शब्द। तो इसी तरह से आपको अमृत का विलोम और उदय का विलोम क्या होता है वो अपने आंसर शीट में लिखना है। और बड़ी साफ सुंदर राइटिंग में आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों के वचन बदलो। अब आपको यहाँ पर वचन बदलना है, जैसे भाई एक वचन होता है, बहुवचन होते हैं, है ना। पुस्तक और लिपि, 1 नंबर का सही आंसर पुस्तक का बताने पे मिलेगा और 1 नंबर का लिपि बताने पे मिलेगा। वचन बदलो का मतलब होता है जैसे भाई एक वचन और बहुवचन। मैंने लिखा भाई जैसे लाइक मैंने आपको कहूँ लड़का, तो लड़का का क्या लिख दिया आपने, लड़के। इसी तरह से मैं कहूँगा लड़की, तो लड़कियाँ का लड़कियाँ, है ना। तो ये बहुवचन हो गया, मम्मी का मम्मियाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पुस्तक और लिपि का बताना है। अब आपको क्या करना है, चौथे में निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, समानार्थी। जैसे देखो, जैसे मैं कहूँगा आपको कि लाइक पंकज का, तो पंकज का बताऊंगा तो पंकज को कमल भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, जलज भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से नाम हो गए। उसी तरह से मनुष्य और सूर्य के आपने 2 लिखने हैं, यानी कि सूर्य के भी 2 लिखेंगे, एक और एक और। इसी तरह से मनुष्य का। और अगर आप इसके 2 लिखते हैं तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा और इसका 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न 5। और प्रश्न 5 में आपको क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों की में क्रिया शब्द छांटना है। क्रिया, तो क्रिया जानते हैं आप, क्रिया किसे कहते हैं, कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। यहाँ पर 2 वाक्य लिखे हैं, ठीक है, दिए गए वाक्यों में। यहाँ पर इसे शब्दों की जगह अगर हम वाक्यों लिख दें तो वाक्य सही होगा। राधा गाना गाती है, इसमें 4 शब्द हैं। लाइक पहला राधा है, दूसरा गाना है, तीसरा गाती है और चौथा है। अब इन चारों में जो क्रिया शब्द है वो कौन सा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक मैं कहूँगा कि मैं खाता हूँ, है ना, मैं खाना खाता हूँ। तो जो खाता है ना, वो खाता वर्ड क्या है आपका, क्रिया है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मैं कविता याद करता हूँ, तो यहाँ पर याद करना आपकी क्रिया हो गई। इसी तरह से आपने इस वाले में कौन सी क्रिया है, और अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, इसमें कौन सी क्रिया है। सोचो, अगर लाइक आपका ये क्रिया है तो आप में इसको अंडरलाइन करके और यहाँ पे आप इसका आंसर लिख दोगे। अगर लाइक इसमें ये अध्यापिका क्रिया है तो आप यहाँ पे अध्यापिका लिख दोगे। तो सही आंसर आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा है। अब आगे जो आपके पास प्रश्न है ये थोड़ा बड़ा है, और बड़ा क्या है, ये प्रश्न नंबर 6 को आपने 10 नंबर का लिखना है। तो 10 नंबर में ध्यान से देखिए कि आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है। संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताएं, उदाहरण भी लिखें।
अब देखो, सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा बतानी है कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा की परिभाषा बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, तो आपको तीनों भेदों के नाम बताने हैं और उनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं, उदाहरण भी आप लिखेंगे। तो हर उदाहरण में आप 3-3, 4-4, 5-5 आप लिखेंगे, तो आपका ये पूरा एक पेज में आपका आंसर आना चाहिए, अच्छे से सुंदर राइटिंग में, और बड़े बड़े से अच्छे शब्द लिखेंगे तो आपका एक पेज में, एक पेज से कम होगा तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए आप संज्ञा की परिभाषा अच्छे से हेडिंग डाल करके लिखोगे और उसके बाद संज्ञा की परिभाषा लिख दी। उसके बाद आप इसके कितने भेद होते हैं वो लिख देंगे, तीनों भेदों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और उनके एग्जाम्पल लिखेंगे, तो आपको पूरे 10 में से 10 इसके मिल जाएंगे। और अगला देखो, खंडवा आपकी जो किताब है यानी कि जो बसंत है उससे है। अपने बचपन की कोई यादगार मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखे। तो मेरा जो बचपन पार्ट है कृष्णा सोबती जी का लिखा हुआ, उस पार्ट के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। और ये बड़ा लिखेंगे आप, इसमें कम से कम 8 से 10 लाइन आप लिखोगे तो आपको कितने 5 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखिए कि जो आपके साथ हुआ बचपन में, आपने कभी आप गिरे होंगे, कभी आपने कुछ खेला होगा, कुछ खाया होगा, कभी घर में कोई ऐसी यादगार घटना है तो उस घटना को आप लिखोगे और पूरा अच्छे से लिखोगे, क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, है ना। उसके बाद देखो 8वां प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यदि उस जगह आप होते तो क्या करते। केशव और श्यामा वाला पाठ आपने अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें कि वो अंडों को छू लेता है ना। तो जिसके बाद वो क्या करता है, जो चिड़िया है वो अंडों को तोड़ देती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो केशव और श्यामा है वो अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अनुमान लगाया उन्होंने कि भाई कितने अंडे होंगे, है ना। इसके बाद आप इसको पूरे अच्छे से आंसर को लिखोगे। और थोड़ा सा आपने ये भी बताना है कि अगर आप श्यामा और केशव की जगह आप होते तो आप क्या करते अंडों के साथ और क्यों। तो पूरा 5 नंबर में पूरा 8 से 10 लाइन आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 9 है, ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर ही समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखेंगे। बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है। अब आपको ये ऐसे जो नाटक है जिसमें कि मोहन एक नाटक करता है, उसने काम नहीं किया लेकिन वो पेट दर्द का बहाना करके ऐसे हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे बहाने बच्चे आए दिन बनाते रहते हैं, काम ना करने के, याद ना करने के, कम नंबर आने के, स्कूल में लेट आने के। तो बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं बच्चे बनाते हैं, हमने भी बनाए, आप भी बनाते, सभी बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहाने हैं जिनको कि टीचर तुरंत पकड़ लेते हैं। आप कहोगे कि जाम लग गया, तो टीचर को पता लग गया कि भाई जाम तो लगेगा नहीं, पैदल आ रहे तो पैदल आने में क्या जाम लगेगा, तो पकड़ लिया। इसी तरह से आप यहाँ पर कम से कम बहाने बताओगे और 8-10 लाइन आप इसके लिखोगे। और अगला सवाल है भाई, नागराजन के एल्बम के लिए, एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई। तो आपने नागराजन और राजप्पा वाला पार्ट पढ़ा, टिकट एल्बम। तो टिकट एल्बम में जो नागराजन है उसका जो एल्बम है वो हिट हो जाता है, सारे बच्चे नागराजन के एल्बम को देखने लग जाते हैं, अच्छा लगता है। तो उसके बाद राजप्पा के मन में क्या विचार आते हैं, क्या ख्याल आते हैं और राजप्पा क्या क्या करने लग जाता है टिकट एल्बम के लिए, तो आप सारा बताएंगे यहाँ पर और इसके पूरे अच्छे से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो एक प्यारी सी एक्टिविटी है आपके पास, बहुत ही सुंदर है। एक चित्र है आपके लिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चित्र को देख करके कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे और ये 10 नंबर का है, तो इस पे पूरा 1 पेज या 1.5 पेज आपकी कहानी होगी। और चित्र थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। चित्र में क्या दिख रहा है आपको, ये घड़ा है, ये कौवा है और कौवा जो है ये कुछ पी रहा है ना। ये पानी थोड़ा नीचे है और इसके नीचे जो बहुत सारे कंकड़ वगैरह रखे हुए हैं। तो अब आपने ये कहानी पढ़ी होगी, आई थिंक आपने, आई एम श्योर कि आपने ये रीडिंग कैंपेन में भी ये कहानी पढ़ी होगी। तो कौन सी कहानी है ये, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये कहानी कौन सी वाली है, कहानी का नाम क्या है। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे।
कितने बच्चों को लग रहा है कि आपके पूरे 50 में से 50 आने वाले हैं? तो मुझे आप कमेंट करके अपना नाम और अपनी जो क्लास सेक्शन है ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।